きたよ。 हेलो एनिमे लवर्स, क्या आप 2025 में आने वाले सबसे एपिक विंटर एनिमे सीजन के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको 10 इनक्रेडिबल सीरीज के जरिए एक एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाने वाले हैं जो आपकी वॉच लिस्ट को पूरी तरह बदल देंगी। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं स्टेज तैयार कर देती हूँ। यह सिर्फ एक और टॉप 10 लिस्ट नहीं है। यह अनइमेजिनेबल एडवेंचर, हार्ट स्टॉपिंग रोमांस, दिल को छू लेने वाली कॉमेडी और माइंड ब्लोइंग एक्शन की दुनिया से गुजरने वाली जर्नी है। इनमें से हर एनिमे स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन और प्योर एंटरटेनमेंट को शानदार तरीके से दिखाता है। तो अपना फेवरेट स्नैक ले, आराम से बैठें और विंटर 2025 के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे को देखें। セット。 चलिए एक ऐसी सीरीज से शुरुआत करते हैं जो हर क्रिएटिव सोल से बात करने वाली है। 全部修正全部やり直し ज़ेनशू सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एनिमेशन की आर्ट के लिए एक लव लेटर है। मिलिए नात्सुको हिरोसे से, एक प्रोडिजी जिसने पहले ही एनिमे इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सिर्फ 22 साल की एज में वह एक नए हाई स्कूल ग्रेजुएट से एक रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर बन गई है, जिसने एक बड़ी हिट फिल्म बनाई है। लेकिन अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारी जीनियस डायरेक्टर को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक रोमांटिक कॉमेडी बनाने का काम दिया गया है, जबकि आप कभी प्यार में नहीं पड़े हैं। यही नात्सुको का चैलेंज है। उसका स्टोरी बोर्ड बनाने का हर अटेम्प्ट फेल हो जाता है, क्योंकि वह पहले प्यार की बातों को नहीं समझ पाती है। हम देखेंगे कि हमारी पसंदीदा स्टोरीज को बनाने में कितना खून, पसीना और आंसू बहाए जाते हैं। जो कोई भी एनिमे क्रिएशन के पीछे के जादू के बारे में सोचता है, उसके लिए ज़ेनशू एक मस्ट वॉच है। अगली हमारे पास एक रोमांटिक कॉमेडी है जो आपको हंसाने के साथ और भी एक्साइट करेगी। 二人は内緒で。 यूई मित्सुया और मासुगु तातेशी वर्कप्लेस टेंशन की जड़ है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से पागल हैं, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वे अपने बनते हुए रोमांस को पूरी तरह से सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उनके ऑफिस में चोरी छिपे नजरें, मुश्किल से रोकी गई हंसी और उनके कॉलीग्स द्वारा उनके रिश्ते के बारे में पता चलने का डर बना हुआ है। जब भी यूई आसपास होता है तो मासुगु अजीब से मुस्कुराहट से खुद को रोक नहीं पाता है, जबकि वह उसके हेल्पफुल और हम्बल एटीट्यूड से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन यहाँ $1 मिलियन का सवाल है, क्या वे वास्तव में अपने प्रोफेशनल दिखावे को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से इतने लंबे समय तक दूर रह सकते हैं? हर एपिसोड बिल्ली और चूहे का एक मज़ेदार खेल होने का वादा करता है, जिसमें उनके सीक्रेट के एक्सपोज होने का लगातार खतरा रहता है। 今日はいい月夜だ。 अटेंशन फैंटेसी लवर्स, उबेल ब्लाट इस जॉनर को रीडिफाइन करने और एपिक स्टोरी टेलिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। एक ऐसी दुनिया को इमेजिन कीजिए जहां कोइनजेल नाम का एक रहस्यमय यंग सोर्ड्समैन एक लेजेंडरी ब्लैक सोर्ड रखता है जो उसके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती है। उसकी इनक्रेडिबल पावर और उसके द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन के निशान के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। लेकिन क्या वह हीरो है या एक विलन? ट्रेटर लांसेस द्वारा पीछा किए गए 4 पावरफुल वॉरियर्स, जिन्हें 7 हीरोज द्वारा हारा हुआ माना जाता है। कोइंजल की जर्नी एक्शन और इंट्रिग की एक नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर जैसी है। हर लड़ाई स्किल का एक शानदार विजुअल होने का वादा करती है, जिसमें आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दाव होते हैं। उबेल ब्लाट को जो चीज़ अलग बनाती है वह है कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग के प्रति इसकी कमिटमेंट। शानदार एनिमेशन और एक ऐसे प्लॉट के साथ जो आपको आखिर तक गेस करने पर मजबूर कर देगा, ये सीरीज एक गेम चेंजर होने जा रही है। हाई स्कूल एनिमे के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। ग्रिसिया फैंटम ट्रिगर आपके होश उड़ाने वाला है। मिहामा एकेडमी में आपका स्वागत है, एक ऐसा स्कूल जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यह आपका टिपिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह अगली जनरेशन के असैसिन्स, स्पाइज और एलीट ऑपरेटिव्स के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड है।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन CIRS द्वारा स्थापित यह एकेडमी खोई हुई लड़कियों को लेती है और उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजेंट्स में बदल देती है। SWORD, सोशल ऑप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 4 मेंबर्स से मिलिए, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक स्पेशलिटीज हैं। रीना, डेडली प्रिसिजन वाली एक पिस्टल शार्प शूटर तोहका, एक स्नाइपर जो इम्पॉसिबल दूरी से भी टारगेट को हिट कर सकती है। क्रिस, एक एक्सप्लोसिव्स और कंप्यूटर एक्सपर्ट जो चलता फिरता टेक आर्सेनल है। मुरासाकी, एक निंजा स्पाई जिसकी स्किल्स आपको चौंका देगी। ये लड़कियां सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं, वे इंटरनेशनल सिक्योरिटी का फ्यूचर हैं। हर मिशन सर्वाइवल का एक हाई स्टेक्स गेम है, जहां एक गलत कदम का मतलब आपकी मौत हो सकती है। ग्रिसिया, फैंटम ट्रिगर एक एक्शन एनिमे से कहीं बढ़कर है। यह आइडेंटिटी, पर्पस और उनके मतलब ढूंढने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली लेंथ्स की डीप एक्सप्लोरेशन है। 黒岩くん、この時間ね、先生いないの。 इस सीजन की सबसे मजेदार रोमांटिक कॉमेडी के लिए तैयार हो जाइए। मोना कवाई चाम की अल्टीमेट क्वीन है। हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो इतनी खूबसूरत है कि उसे हर कोई पसंद करता है। लड़के, लड़कियां सभी उसके दीवाने हैं, लेकिन एक इंसान है जिसे इसकी परवाह नहीं है। मेडाका कुरोइवा। मोना चाहे जो भी कोशिश करे और मेरा विश्वास करे, वह सब कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन कुरोइवा पूरी तरह से बेफिक्र रहता है। वह अपने चार्म को मैक्सिमम लेवल्स तक भी ले जाती है। वह अपने दिमाग से हर चाल का इस्तेमाल करती है, लेकिन यह लड़का कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देता है। Emotional, damn it! लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। कुरोइवा उसके चार्म्स को समझता है क्योंकि वह एक जर्क है, लेकिन वह एक मंक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और दुनिया की चमक को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जबकि मोना कुरोइवा को लुभाने की पूरी कोशिश करती है, वह यह रियलाइज नहीं कर पाती कि उसकी अनजाने में की गई हरकतें उसे उसके लिए अट्रैक्ट कर सकती है। यह एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी है जो टिपिकल रोमांटिक ट्रोप्स को पूरी तरह से बदल देती है। गेमिंग एनिमे फैंस इकट्ठा हो जाओ। ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल वर्कप्लेस फैंटेसी है जो आपने कभी देखी होगी। एलिना क्लोवर से मिलिए, एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट जिसने सोचा था कि उसकी जॉब एक आसान लाइफ का टिकट होगी। इसके बजाय वह लगातार उन एडवेंचरर्स से डील करती है जो काल डंजन्स में फंस जाते हैं, जिससे ओवर टाइम नाइटमेयर्स की कभी न खत्म होने वाली एक साइकिल बन जाती है। उसका सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार और पूरी तरह से पागलपन भरा है। पेपर वर्क में डूबने के बजाय एलिना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देती है। यह सही है। यह ओवरवर्क्ड रिसेप्शनिस्ट एक डंजन क्लियरिंग लेडी बन जाती है जो समय पर काम खत्म करने के लिए ऐसा करती है। यह कॉमेडी, एक्शन और फैंटेसी का एक परफेक्ट ब्लेंड है जो एक ऐसे इंसान के लिए है जो कभी अपनी वर्क सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। एक प्रोटैगनिस्ट को इमेजिन करें जो अपने मालिक से दबने से इनकार करता है और इसके बजाय अपनी कहानी का हीरो बन जाता है। इस सीरीज में हाई स्कूल रोमांस को एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। साइतो होजो और अक्काने साकुरामोरी कोई टिपिकल कपल नहीं है। असल में वे कपल भी नहीं हैं, वे राइवल्स हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बात है, वे अब शादीशुदा हैं। ये कैसे हुआ? किस किस्मत के कारण ये दो दुश्मन एक साथ आए? हर एपिसोड इमोशंस, कॉमेडिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कनेक्शन के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स को दिखाने का वादा करता है। उनकी न्यूलीवेड लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली है। उनके बीच आपसी दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। हम एक ऐसे रिलेशनशिप को देख रहे हैं जो किसी भी पल एक्सप्लोड हो सकता है, या शायद, बस शायद, किसी ऐसी चीज में बदल सकता है जिसकी दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसे रोमांस के लिए तैयार हो जाइए जो आपके दिल को इस तरह से छुएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। ऊका इशिमोरी के मिडिल स्कूल के साल एक बुरे सपने की तरह थे। सोशल सिचुएशंस में वह घबरा जाती थी, इसलिए उसे रॉकी निकनेम दिया गया। उसे लगातार परेशान भी किया जाता था और उसे अपनी आवाज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन हाई स्कूल, यह उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका है।
काई म्यूरा, लेमन कलर हेयर वाला एक क्लासमेट जो गलती से ऊका को उसके पहले वीक के दौरान जूस से भिगो देता है। काई पॉपुलर और बोल्ड है और अपनी बात खुलकर कहता है। ऊका शर्मीली और ज्यादा सोचने वाली है और लोगों के सामने खुलने के लिए स्ट्रगल करती है। लेकिन काई ऊका में कुछ ऐसा देखता है जो कोई और नहीं देखता। वह उसका अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट बन जाता है। जब दूसरे नजरें फेर लेते हैं तो वह मदद का हाथ बढ़ाता है। काइंडनेस के एक सिंपल एक्ट के रूप में शुरू होने वाली बात ऊका की पूरी दुनिया को बदलने लगती है। ये पर्सनल ग्रोथ, काइंडनेस की पावर और कैसे एक सिंगल मोमेंट सब कुछ बदल सकता है कि एक सुंदर कहानी है। फेट के फैंस कमर कस लें, ये आपका टिपिकल होली ग्रेल वॉर नहीं है। फुयुकी में तीसरे होली ग्रेल वॉर के 70 साल बाद सेट की गई यह सीरीज स्नोफील्ड में होती है, एक ऐसा शहर जो लेजेंडरी रिचुअल की इम्परफेक्ट कॉपी को होस्ट करता है। लेकिन यहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये कोई स्टैंडर्ड ग्रेल वॉर नहीं है। इसके पीछे यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल रिचुअल के हर एस्पेक्ट को दोहरा नहीं सका। इसका रिजल्ट एक अनप्रिडिक्टेबल वॉर जो हीरोज और अजीब सर्वेंट्स का डिफरेंस जो पूरी तरह से ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को डिक्लाइन करता है। मेज के एसोसिएशन ने सच्चाई को रिवील करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है, लेकिन उन्हें जो मिलेगा वह उनकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लॉट ट्विस्ट्स, माइंड ब्लोइंग बैटल्स और एक ऐसे नैरेटिव की उम्मीद करें जो फेट यूनिवर्स के बारे में आपकी पूरी नॉलेज को चैलेंज करेगा। साकामोटो तारो। हमारा नंबर 1 मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे एक बेहतरीन मास्टरपीस है। तारो साकामोटो कभी अंडरग्राउंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिटमैन था, कई लोगों का खौफ, लेकिन सभी द्वारा रिस्पेक्टेड। वह अल्टीमेट प्रेडेटर था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, वह प्यार में पड़ गया। अब साकामोटो ने अपनी क्राइम की जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है और एक कन्वीनियंस स्टोर क्लर्क के रूप में काम करता है। लेकिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड को छोड़ना इतना आसान नहीं है। फॉर्मर राइवल्स और पार्टनर्स यह मानने से इनकार करते हैं कि वह सीधा हो गया है। वे लगातार उसे साथ ले जाने की उम्मीद में आते रहते हैं। लेकिन साकामोटो, जिसे अब मर्डर करने से रोक दिया गया है, को अपनी नई पीसफुल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। यह एक एक्शन कॉमेडी है जो एक दिलचस्प सवाल पूछती है, क्या एक लीपर्ड वास्तव में अपने स्पॉट्स बदल सकता है? देखिए कैसे साकामोटो अपने परिवार, अपने स्टोर और उस छोटे शहर को डिफेंड करने के लिए अपनी इनक्रेडिबल स्किल्स का यूज करता है, जिसे वह अब अपना घर कहता है। एनिमे फैंस, तो ये रहे वो टॉप 10 एनिमे जो विंटर 2025 को हाल के दिनों का सबसे एपिक सीजन बनाने जा रहे हैं। इनमें से हर सीरीज कुछ न कुछ यूनिक लेकर आती है, जो चुनौती देने, एंटरटेन करने और आपके होश उड़ाने का वादा करती है। आप किस एनिमे को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे एक कमेंट ज़रूर करें, साथ ही लाइक बटन को दबाएं और भी ज़्यादा एपिक एनिमे प्रीव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।